हेलो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। कल जो हमने स्ट्रैटेजी डिस्क्लोज की थी निफ्टी बैंक निफ्टी की विद द हेल्प ऑफ एनटीडी डैशबोर्ड एंड एनटीडी, तो वो अगर आपने नहीं चेक किया है कि क्या रूल्स क्या कंडीशंस होने वाले हैं तो वो इस वीडियो में मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। तो उसका लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो क्या रूल्स थे क्या कंडीशंस थे जिसके बेसिस के ऊपर हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर एंट्री करते हैं। अगर हम बात करें आज की विथ टाइमिंग, विथ प्रिसाइज टाइमिंग, कब हमको एंट्री मिली, कितना हमारा स्टॉप लॉस था, उसके बाद कितना का मूव आया, वो हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। बात करें सबसे पहले निफ्टी की, तो निफ्टी में अगर आप देखोगे, पहला हम जो चेक करते हैं स्टेप वन कि हमारा ट्रेंड कहाँ है, पर्टिकुलर इंडेक्स का हमारा ट्रेंड कहाँ है, वो हमें मिलता है रेड और ग्रीन डॉट से। तो अगर आप निफ्टी में देखोगे तो 916 के ऊपर मुझे मेरा इंडिकेटर सजेस्ट कर रहा था कि जो निफ्टी के अंदर ट्रेंड है वो बाइंग साइड का है। सेम उसी पीरियड पे मैं जाके चेक करूंगा कि क्या मेरा पाई चार्ट सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। 916 के आसपास देखूँ तो मेरा पाई चार्ट निफ्टी का सपोर्ट कर रहा था बाइंग साइड के लिए, वो भी ग्रीन था। सेकेंड, मेरा इंडिकेटर भी मुझे सजेस्ट करा था एक ग्रीन ट्रेंड, यानी एक मैं कहूँ तो पॉजिटिव ट्रेंड के लिए। ये एंट्री पॉइंट नहीं था, ये खाली ट्रेंड इंडिकेटर था। बैंक निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में सेम अगर मैं बात करूं तो मेरे को पहला जो एक इंडिकेटर मिला, एक ट्रेंड का इंडिकेटर मिला, वो मिला 924 को। इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं मेरे को बैंक निफ्टी के अंदर एक अलर्ट आता है कि बैंक निफ्टी के अंदर सेल ट्रिगर हुआ है। क्या अगर उसके पहले निफ्टी के अंदर मुझे बाय ट्रिगर मिल जाता तो क्या मैं बाय करता? नहीं करता। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी मुझे अभी तक कोई अलर्ट दिया नहीं है। इसके अंदर मुझे एक सेल अलर्ट आया कि मार्केट का जो ट्रेंड है सेलिंग के साइड है, और उस पॉइंट पे अगर मैं पाई चार्ट भी देखता बैंक निफ्टी का तो पाई चार्ट सपोर्टिव नहीं था। उस पॉइंट पे मेरे को बैंक निफ्टी का पाई चार्ट क्लियरली शो कर रहा था कि बाइंग साइड के लिए है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही पाई चार्ट मुझे ग्रीन दिख रहा था, अबव 50% बाइंग साइड दिख रहा था। लेकिन अगर मैं ट्रेंड इंडिकेटर देखता तो वो मुझे सेल साइड सजेस्ट कर रहा था। तो क्या मैं निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकता था? नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे एंट्री भी नहीं मिली। सेकेंड, मेरा जो इंडिकेटर है ट्रेंड इंडिकेटर मुझे सेल दिखा रहा है, लेकिन पाई इंडिकेटर मेरे को बाय दिखा रहा है। अगर मैं नेक्स्ट थोड़ी सी देर के लिए वेट करता हूँ तो 930 के आसपास मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ग्रीन इंडिकेटर मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं मार्केट का जो ट्रेंड है उसी के साथ साथ ट्रेंड इंडिकेटर के अंदर भी आपको एक बाय ट्रेंड का सिग्नल आता हुआ देखने को मिल गया। अब अगर मैं बात करूँ 930 के पहले मेरे को निफ्टी के अंदर ग्रीन सिग्नल था, मेरे पास ग्रीन पाई चार्ट था। बैंक निफ्टी के अंदर 930 के आसपास मेरे पास बैंक निफ्टी के अंदर भी ग्रीन सिग्नल, ग्रीन पाई चार्ट। पहली एंट्री जो मुझे मिली वो बैंक निफ्टी में मिली 954 के आसपास। यहाँ पर मेरे को कहीं ना कहीं एंट्री मिली। इमीडिएट 1-2 मिनट थोड़ा डिले समझो आपको एंट्री करने में हुआ, तो आपने अगर इस पॉइंट पे भी एंटर किया 42,398 यानी 42,400 के आसपास, आपका जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था वो बाय डिफॉल्ट ये आपका स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था 42,320 के आसपास। 80 पॉइंट का रिस्क था आपका, और उसके सामने अगर आप मूव देखोगे बैंक निफ्टी की तो उसने हाई लगाया है 42,680 के आसपास। यानी करीब करीब वहाँ से अगर आप देखोगे तो 280 पॉइंट का मूव आपको आता हुआ देखने को मिला। 1:2 1:3 का ट्रेड आपको आता हुआ देखने को मिला। और पूरे दिन के लिए वो लो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं होल्ड करके रखा है। तो अगर आपने या तो उसका पुट ऑप्शन भी बेच दिया होता है यहाँ पर तो भी आप बेनिफिट कमाते, कॉल ऑप्शन बाय किया होता तो भी आप इमीडिएटली 10-15-20 आधे घंटे मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट के अंदर आप आ जाते। बैंक निफ्टी की, वही निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी के अंदर जो मुझे बाई एंट्री मिली वो 9:59 यानी 10 बजे के आसपास मेरे को निफ्टी के अंदर बाई एंट्री मिलती है। सारे ही जो मेरे स्टेप्स थे वो फॉलो हो रहे थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के केस के अंदर। 18,040 मेरा एंट्री पॉइंट होता है निफ्टी के अंदर। वही अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो जो स्टॉप लॉस मेरा निकल के आ रहा था निफ्टी के अंदर वो एकदम नियरेस्ट स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था 18,010 का। यानी करीब करीब मेरा वहाँ पे जो रिस्क निकल के आ रहा था वो 30 पॉइंट्स का रिस्क निकल के आ रहा था। 30 पॉइंट्स के रिस्क के सामने अगर आप देखोगे तो निफ्टी ने जो हाई लगाया है 130 का लगाया है। तो वहाँ से मुझे निफ्टी के अंदर भी 1:2 1:3 का टारगेट देखने को मिला। और सेकेंड एंट्री एक मेरे को 2 बजे के आसपास फिर से मिली निफ्टी के अंदर। उस पॉइंट पे जो मेरा पाई चार्ट था वो मोर देन 50% ग्रीन साइड पे था। बैंक निफ्टी का तो मॉर्निंग से ही ग्रीन था, तो बैंक निफ्टी के अंदर तो कोई डाउट ही नहीं था। निफ्टी में मेरे को सेकेंड एंट्री वापस यहाँ पर मिली, और इस एंट्री के अंदर भी मेरे को 1:2 1:3 का टारगेट आता हुआ देखने को मिला। तो इस तरीके से ये जो इंडिकेटर्स है वो आपको हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ आपको पाई चार्ट देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी आपको एक क्लियर डायरेक्शन दिखाता है। जैसे मॉर्निंग में एक क्लियर डायरेक्शन था बैंक निफ्टी का, बाइंग साइड का है, लेकिन इंडिकेटर शो कर रहा था कि जो ट्रेंड है मॉर्निंग के अंदर बैंक निफ्टी का सेलिंग साइड का हुआ है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम
इंडिकेटर प्लस पाई चार्ट डबल कन्फर्मेशन यूज़ करते हैं। और वो डबल कन्फर्मेशन के बाद जब आप ट्रेड करते हो तो आपकी एक्यूरेसी भी हाईएस्ट होती है और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रेड्स। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। डेमो के लिए अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो उसकी लिंक आपको वेबसाइट की जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहाँ से जाके एक फ्री डेमो के लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं। धन्यवाद।